देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान से लगातार हम नवरत्न जी डागा से संपर्क में आते हैं और हर बार ब्रह्मास्त्र के अलावा नई नई जानकारियां आपसे लेते रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप यात्राएं करते हैं और आप पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े जो हमारे दिव्य स्थान है वहां का भ्रमण करते हैं। वहां की क्या विशेषता है उनके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। इसी विषय में हम आप बातचीत करेंगे। नासिक शहर में एक बड़ा आंजनेय गांव है जहाँ पे महावीर प्रभु हमारे बजरंगबली का जन्म स्थान है। वहां पे वहां आप गए थे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नवरत्न जी, आंजनेय गांव जो है वो नासिक में कौन सी जगह पर है और आप कितने समय से वहां जा रहे हैं? अंजनेरी हनुमान ये त्रंबकेश्वर से 2 किलोमीटर पहले है। भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान वहां पर है। यह नासिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शूर्पणखा का इधर नाक काटा गया था। दूसरी बात, यहाँ पर एक पीछे एक तालाब है। पहले कुछ विवाद था कि आंजनेय गांव में हनुमान जी का हुआ था या किष्किंधा में कर्नाटक में हुआ था, लेकिन कुछ साधकों द्वारा वहां जाने के बाद में इस बात की पुष्टि हुई। इसके पीछे क्या बात है, कौन आए, कैसे आए? अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं, तो उन्होंने उस वहाँ का कुछ चीज़ें देखी है, तो उनको लगा हनुमान जी का जन्म अंजनेरी में नासिक में हुआ है। वो उनका प्रमाण अब धीरे धीरे आएगा। तो उसका कारण उन्होंने बताया है, क्योंकि जब सूर्य भगवान बचपन में हनुमान जी छोटे थे तो सूर्य भगवान को पकड़ा था। जब पकड़ के नीचे कूदे तो वहाँ उनका पैर से जो तालाब बना वो भी आज भी तालाब भी थे। फिर माता अंजनी के गोद में हनुमान जी का जन्म जो हुआ वो भी ऊपर पहाड़ पर स्थित मंदिर में है। नीचे हनुमान जी बड़े स्वरूप में है। तो हम लोग वहाँ हर साल हनुमान जयंती पे भी जाते हैं और साल में करीब करीब 7-8 बार हम लोग जाते हैं। पहली बार आप कब गए थे और किसके साथ गए, और क्या आपको कुछ ऐसा चमत्कार या क्या कोई अनुभव हुआ? 15 साल से पहले की बातें होगी। उसमें हमारा एक मित्र है विनय कुमार ओसवाल, तो वैसे तो ब्यावर का है लेकिन मुंबई में रहते हैं। उनको क्या है कुछ अनुभव हुआ, तो वो बोले आप चलो नासिक, क्या वहाँ हनुमान जी के। तो हम लोग साथ में गए। दूसरी बार में जैसे ही हम गए वहाँ का रूप देखा, हनुमान जी का रूप देखा। फिर हनुमान जी एक हनुमान जी जहाँ पर दूसरे रूप में छोटे रूप में बैठा के रखे हैं, तो उनका भी देखा। साक्षात चमत्कार वहाँ। जैसे ही हम वहाँ गए तो हमने वहाँ एक प्रयोग देखा। पहले एक दीपक जगाया और दीपक जगा के एक माला मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही प्रयोग किया तो उसमें एक आदमी था, उसका रोग खत्म हो गया था। तो मेरे को लगा कि आप साक्षात बहुत सारा रूप है। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर 4-5 साल पहले हम लोगों ने उस मूर्ति का पहले एक बार करके फिर यंत्र उस मूर्ति के अंदर यंत्र नीचे डाल के और वो वापस स्थापना की। उसमें हमारे विनय चंद जी ओसवाल, जो वैसे ब्यावर के हैं लेकिन हाल मुंबई में विराजित है, उनका हर साल पूरा वो उस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो भी अपना सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग उनका है। वहाँ यहाँ बॉम्बे से 300 लोग घूम जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 20,000 25,000 लोगों का भंडारा भी वो करते हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है बड़े शुद्ध भाव से वो करते हैं, भंडारा भी करते हैं। तो वो पूरा सामान अपने घर पे लाएंगे। हम जैन हैं, जैन के हिसाब से पूरा जीव पूरा सफाई करा के फिर पैक करा के वो ले जाते हैं। पानी भी प्रयोग करेंगे तो साक्षात एकदम स्वच्छ जल प्रयोग करेंगे। अब फिर वहाँ सुंदरकांड भी कराते हैं, भक्ति भी कराते हैं। तो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। अब तो मंदिर का स्वरूप वो बदल गया है। जब से दोबारा मूर्ति की स्थापना करके यंत्र नीचे डाला, मैंने बहुत किया है। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। लगभग कलयुग में मान्यता है ऐसी कि हनुमान जी जो है वो एक जागृत देवता के रूप में आज भी दुनिया में विद्यमान है और वो अपने भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं।
आप 15 दिन पहले आप वहाँ गए, 15 साल पहले, और तब से आप लगातार जाते रहे। विनय जी ओसवाल आपके साथ हमारे राजस्थान के ही ब्यावर जिला है, राजस्थान में वहाँ के हैं, लेकिन फिलहाल वो मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं। तो जब आप पहली बार उनके साथ गए और आपने अनुभव किया कि हनुमान जी में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर, तो जन्म स्थान पर आज भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो क्या वहाँ पे हनुमान जी का निवास था या ननिहाल था, क्या था? हनुमान जी वहाँ साक्षात उनका जन्म हुआ है वहाँ। अभी पुराने जमाने की अपन कहावत भी सुनते हैं कि प्राय जो बच्चे होते थे अपने ननिहाल में होते थे। तो सबका यही मानना है, और वैसे तो वहाँ साक्षात प्रमाण हमने देखे। वहाँ जैन, उस पहाड़ी में जैन जैनों का भी बहुत बड़ा मंदिर है। वो सब पत्थर के अंदर भी सब खुदाई किया हुआ है। वो भी अभी शोध चल रहा है वहाँ पर, आज जहाँ पर, और जहाँ पर इतना विशालकाय है। और सबसे बड़ी बात है, इतने भोले भक्त आते हैं। आया, दर्शन किया, सीधा निकले वहाँ से, चले गए ऊपर पहाड़ पे जाके दर्शन करके आएँगे, वापस आ जाएँगे। उनको कोई दूसरी चीज़ से मतलब नहीं है। और हम लोग 15 साल से वहाँ जा रहे हैं। आज तक कभी किसी को कुछ भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ है। यात्रा में जाते हैं 4-5 घंटे, किसी को बुखार भी आ जाता है। लेकिन वहाँ 15 साल के अनुभव हमारे जन्म मौसम में कभी कुछ किसी को हुआ नहीं, और बड़े ही शांत स्वभाव से हमारा सब काम हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है उस भंडारे में, उस प्रयोग में, जिसको जो इच्छा है वो दो। 100 रुपए दे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राय जो भी है विनय जी, वही अपना अपने हाथ से पूरा खर्चा करते हैं और सबको लेके जाते हैं। और ये कोई बात नहीं, उनकी अपनी भावना है, वो बोला आप हमारे साथ जुड़े रहो। फिर हमारा सबका वहाँ एक महावीर सेवा संस्थान है, उसका एक नेम प्लेट भी वहाँ लगा, उन्होंने वहाँ किया। अब तो वहाँ बहुत विकास होता जा रहा है। मंदिर की व्यवस्था धीरे-धीरे वहाँ पर सुचारू रूप से और ज़्यादा अच्छी होगी। अब तो हमें भी अनुभव है, हम लोग तो वहाँ बहुत अनुष्ठान किया। वहाँ पर हम सुंदरकांड का पाठ भी कराते हैं, फिर भक्ति भी करते हैं। रात को बहुत दिव्य अनुष्ठान होता है, हवन के माध्यम से। वहाँ उसमें हम लोग पूरा माला मंत्र के साथ हवन करते हैं। माला मंत्र का क्या महत्व है? माला मंत्र से क्या लाभ मिलते हैं? और वहाँ पर किया गया माला मंत्र क्या साधकों से जल्दी फलीभूत होता है? देखिए, बहुत बड़ी बात, बहुत क्वेश्चन अच्छा बड़ा पूछ लिया आपने। माला मंत्र और हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हमने बहुत बोला है, सब बोलते हैं, पूरे विश्व में बोलते हैं। हनुमान चालीसा का प्रयोग जब तक नहीं होगा, तब तक सफलता की ओर नहीं आएगी। तो हनुमान चालीसा का प्रयोग क्या है? हनुमान चालीसा का एक संपूर्ण पाठ लगता है उसमें। उसमें बोलते हैं, आपदा मप हरता राम, दाता राम, सर्व संपन्न राम, कबीर राम, श्री भूयो भूयो नमाम्यहम्। मतलब भगवान राम के आपदा हरने वाले हैं वो, और वो भी सब देने वाले हैं। तो उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर उसका वापस वही मंत्र, ये हनुमान चालीसा का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रयोग है। सेकंड माला मंत्र कलयुग है। कलयुग में आपको ही मालूम है, आज बहुत सारी विपदाएँ हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। कैंसर जैसे खतरनाक रोग, लकवे जैसे खतरनाक रोग, ये सब इस माला मंत्र के प्रयोग से, और बड़े से बड़ा दुश्मन, बड़े से बड़ा चालबाज इस माला मंत्र के प्रयोग से ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसमें 6 माला मंत्र है, उसका अलग-अलग विधान है। उसमें 6 का 6 हम उस अनुष्ठान में हम लोग, हमारे पंडित जी जुगल किशोर जी हैं, उनसे हम करवाते हैं, और 2 पंडित को रहते हैं। तो उसका अनुष्ठान जो होता है, देखने लायक है। कम से कम 15,000 श्रीफल, नारियल उसके अंदर जाते हैं, लेकिन हवन में एक भी श्रीफल कहीं आपको बाहर नहीं लगता है। और छोटा-सा हवन कुंड है, लेकिन वहाँ जितने लोग आते हैं, उसमें श्रीफल डालते हैं, लेकिन सवेरे हवन देखते हैं, वहाँ एक भी श्रीफल है, कहीं भी अग्नि से बाहर नहीं है ऐसा। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़े-बड़े चमत्कार है आपने बताया अभी कि हनुमान चालीसा जो लगभग यूँ तो सारे ही लोग करते हैं, लेकिन एक संपुट देकर के जो पाठ किया जाता है, वह बड़ी भूमिका है। यह बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है कि आप भी यदि पाठ करना चाहे तो संपुट जो आपने मंत्र बताया है, आपदाम हरतारम दातारम सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाभ्यम, ये जो मंत्र है इससे शुरुआत करके और अंत में भी यही मंत्र यदि आप बोलते हैं तो हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ी जानकारी आपसे हमें आज और प्राप्त हुई है, वो ये थी कि नासिक जो शहर है उसका नाम शूर्पणखा जो रावण थे, उनकी बहन थी, उनकी सिस्टर थी, जिनका नाक वहां पे लक्ष्मण
द्वारा काटा गया था, उसी के चलते नासिक नाम उस स्थान का पड़ा। यह एक बड़ी अद्भुत जानकारी आपसे प्राप्त हुई है। लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। एक कुछ और जानकारी आप जो कोई उससे संबंध में, जैसे आपने बताया 15,000 जो श्रीफल है छोटे से हवन कुंड से बाहर नहीं आते, बड़ी चमत्कार है। और भी कोई ऐसे चमत्कार है तो वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। वहाँ पर हनुमान जी का साक्षात पर्चा है। हम लोगों ने किसी को वहाँ भेजा है, अगर बोला कि वहाँ दर्शन करके एक सिंदूर है, एक श्रीफल है, और प्रार्थना करके आ जाओ। वापस जब आता है उसको बहुत सारे हमारे जो मिलने वाले हैं हमको पूछते हैं, हम तुरंत उनको बोलते हैं पहले वहाँ दर्शन करके आओ। तो ऐसा लगता है कि उनका 80% काम तो वही हो जाता है। बाद में वो आते हैं फिर बोलते हैं हमें यात्रा करना है, हमारे साथ भी जाते हैं, हम वहाँ पर पंडित जी को बोल के काम कराते हैं। अब एक बात और है, काला राम जगह एक और है नासिक में, वहाँ पर अब अभी नरेंद्र मोदी साहब आए थे, तो वहाँ पर उस जगह को और भी ज़्यादा कर लें। अभी वो कुंभ का मेला चल रहा है और विकास हो रहा है। नासिक शहर एक बहुत बड़ा ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान राम काफ़ी समय विचरण किया और यहाँ पर ऐसे मंदिर हैं। वहाँ वो सीता जी का भी वहाँ झोंपड़ी है और ये जो मैंने बताया तालाब भी है, ये हनुमान जी का ये भी है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो देखने लायक योग्य है और दर्शन करने के मात्र है। काला राम मंदिर इसलिए बना कि वो काला पत्थर से बना हुआ है। ऐसा मानते हैं भगवान राम का उस समय वहाँ पर जो रूप था वो थोड़ा ऐसा था, तो उस हिसाब से उन्हें बना दिया। वो भी ऐसा चमत्कार है वहाँ पर। वहाँ भी सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग वहाँ दर्शन के आते हैं और वहाँ ऐसा बना हुआ है। वहाँ एक वो नदी भी जाती है, उसमें भी लोग नदी में स्नान ये एक भारतीय परंपरा का बड़ा अनूठा जो अनुष्ठान है वो कह सकते हैं हम। नदियों में स्नान करना, मंदिरों में दर्शन करना, नई जानकारियां हम जैन हिंदुस्तान के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे और आगे भी हम इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी जानकारियां जो है नासिक के बारे में, कालाराम मंदिर आपने बताया, और भी कई जो विनय जी है उनसे हमारे फोन पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ एक पेड़ है जो बहुत विशाल तना है, उसका हजारों साल पुराना। पंचवटी भी वहीं पे नासिक में है और भी बहुत कुछ देखने को है। अभी कुंभ जो है वो भी नासिक में होने वाला है। बहुत शुभकामनाएं। आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। हनुमान जी का मंदिर, आंजनेय गांव और कालाराम मंदिर। बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details.
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.